एमएसएमई के लिए जो खास तौर पे पैकेज दिया, उसमें अन्य व्यवसायों के एमएसएमई के साथ साथ 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड भी बनाया गया। और जो इस क्षेत्र के यानी कि एमएसएमई के तहत काम करने वाले उद्यमियों के लिए जो एक किस्म से बड़े दबाव की स्थिति में थे, उस दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हुए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना 20,000 करोड़ की शुरू की गई। इसी प्रकार से सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं की परिभाषा में बदलाव करते हुए एक पैकेज की घोषणा की, जिसमें इसके तहत आने वाली इकाइयों को 1 लाख करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार से जो छोटी इकाइयां हैं उनकी यह सीमा 10 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए की गई और मध्यम इकाइयों के लिए ये निवेश की सीमा 20 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि एक इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत का काम करेगा। इसी प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर के अन्य जो टेंडर होते हैं उसमें ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसमें हमारे देश की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसके लिए 200 करोड़ रुपए या उससे कम कीमत के जो टेंडर हैं उसमें केवल और केवल स्वदेशी कंपनियां उसमें काम करें, किसी भी विदेशी कंपनी को उसमें इजाज़त ना हो। इस प्रकार का भी एक प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया। इसी प्रकार से जो हमारे उद्योग और श्रमिक हैं, क्योंकि सब लोग दबाव के अंदर काम कर रहे थे इस दौर में, तो उनको इससे बाहर निकालने के लिए जो ईपीएफ है उसमें भी सपोर्ट दिया गया और ये तय हुआ कि उद्योगों और श्रमिकों के लिए 3 महीने तक ईपीएफ सपोर्ट देने का काम सरकार करेगी, जिसके चलते 3.67 लाख संस्थाएं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत दी गई, जिसके कारण से इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों और मजदूरों को भारी राहत मिलेगी। इसी प्रकार से जो एनबीएफसी है इसके लिए भी आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई, ताकि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको इसमें लाभ मिल सके। और इसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए ये की गई। गरीब इसमें 45,000 करोड़ रुपया गरीब कल्याण की योजना मोदी जी ने बनाई, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों आप सब लोगों के सामने की थी, जिसके लिए 1.70 लाख करोड़ रुपया तो जब कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ, लॉकडाउन के समय शुरुआत में ही उन्होंने की थी।